कंपनी के अंश पूंजी के प्रकार। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग में चिट्ठी में किस प्रकार से हमें पूंजी को प्रदर्शित करना है, किस प्रकार से पूंजी को दिखाना है, उसका हमें तरीका दे रखा है कि हम किस प्रकार से बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। सबसे पहले हमारी आती है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज कैपिटल। पार्षद सीमा नियम में जो पूंजी अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है, अर्थात वह अधिकतम राशि जिसका कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमन कर सकती है, इसे ही अधिकृत पूंजी कहते हैं। इसे हम नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। दूसरा, प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में नगद धन या किसी अन्य प्रतिफल के बदले में निर्गमित किया जाता है, उसे हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो निर्गमित नहीं किया जाता है, उसे हम अनिर्गमित या अनइशूड कैपिटल कहते हैं। तीसरा, प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसका अभिधान जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात जिसके लिए जनता से आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं, जनता ने जिसके लिए आवेदन किया है, वह प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी या सब्सक्राइब कैपिटल कहती है। जनता ने जिसके लिए आवेदन नहीं किया है, वह हमारे अनसब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि केवल हम उन्हीं का जो है वो अंशों का आवंटन कर सकते हैं जितने अंशों का निर्गमन जनता ने किया है। जिसमें जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है वो हमारी इशूड कैपिटल से अधिक नहीं हो सकती। ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी के द्वारा अंशधारियों से अभिदत्त अंशों पर जितनी राशि मांगी गई है उसे हम मांगी गई पूंजी कहते हैं, और जो राशि नहीं मांगी गई है उसे हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। पेड अप कैपिटल। मांगी गई पूंजी का वह भाग जो हमें प्राप्त हो गया है, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो गया है उसे प्रदत्त पूंजी कहते हैं। यदि मांगी गई समस्त राशि का भुगतान अंशधारियों द्वारा कर दिया जाता है तो मांगी गई पूंजी ही प्रदत्त पूंजी होती है। परंतु यदि मांगी गई राशि का एक भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक नहीं चुकाया जाता है तो इसे हम बकाया मांग कहते हैं, कॉल्स इन एरर या अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। जो राशि किसी मांग से पूर्व यदि हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारी क्या कहलाती है, कॉल्स इन एडवांस। अर्थात जो राशि मांगी ही नहीं है, जो मांग मांगी नहीं है लेकिन किसी अंशधारी ने उसको पहले ही चुका दिया है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉल्स इन एडवांस कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि ये 5 प्रकार के ऊपर हमें पूंजी दे रखे। छठा प्रकार 6 जो है हमें दे रखा वो रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, हम केवल जो ऊपर 5 प्रकार की हमें पूंजी दे रखे, ऑथराइज कैपिटल जो है हमारी, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इन्हीं को हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में हम किस प्रकार से दिखाते हैं, जो हमारा बैलेंस शीट है उसका देखिएगा जो पर्टिकुलर्स है, उस पर्टिकुलर्स के अंदर सबसे पहले हमारा लायबिलिटी साइड होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें इक्विटी के अंतर्गत हम लेते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हम शेयर कैपिटल दिखाते हैं, जिसमें ऑथराइज दिखाया, ऑथराइज कैपिटल के अंदर नंबर ऑफ़ शेयर दिखाए, अमाउंट ईच ऑफ कितने का है वो दिखा दिया जाता है, और फिर इसको जो है हम टोटल में शामिल नहीं करते। उसके बाद इशूज, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल होती है। यदि ये हमारे जितने इशू किए गए वो सारे सब्सक्राइब हो गए, सभी को कॉल्ड अप कर लिया है और सभी पेड अप हो रहा है, तो हमारी एक हो जाता है। यदि हमारा ये अलग है तो इशूड को दिखाएंगे सबसे पहले, फिर उसमें से कितने आवेदन पत्र आ गए हैं वो सब्सक्राइब में दिखाएंगे, फिर कॉल्ड अप को दिखाएंगे, और पेड अप के अंदर जितनी राशि प्राप्त हो गई उसको दिखाया जाएगा। ये ध्यान में रखा जाएगा स्टूडेंट कि यदि जो मांगी गई राशि है उसमें से यदि कोई राशि हमें प्राप्त नहीं हो रही है तो हमारी क्या कहलाएगी, कॉल्स इन एरर कहलाएगी। तो उस कॉल्स इन एरर को हमें पेड अप कैपिटल में से लेस कर देना है। अब है फोरफिटेड शेयर्स।
ऐसे अंश जो कि कंपनी के द्वारा क्या किए गए हैं, फोरफिटेड किए गए, हरण किए गए। ये स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे कि अंश का हरण क्या होता है, किस प्रकार से कंपनी के द्वारा अंशों का हरण किया जाता है। लेकिन यदि प्रश्न में अपने को इस तरह से कोई फोरफिटेड शेयर्स है तो उनका अमाउंट यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा और फिर बैलेंस शीट के अंदर हम इनको दिखा देंगे। तो हमें ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि ऊपर जो दी गई 5 कैपिटल हैं, प्रकार हैं, वो ही हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। जो संचित पूंजी है उस संचित पूंजी को हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते हैं, बल्कि यह संचित पूंजी वह पूंजी होती है जो कि कंपनी के द्वारा जो है वो कब मांगी जाएगी। कंपनी के द्वारा इस कैपिटल को जो है वो अपने समापन के समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो जो हमारी नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी क्या कर रही है, समापन के समय मांगती है, वह कैपिटल क्या कहलाती है, रिजर्व कैपिटल या संचित पूंजी कहलाती है। तो इस प्रकार से हम बैलेंस शीट का ये परफॉर्मा देख रहे हैं और बैलेंस शीट में इनको हम किस प्रकार से निर्गमित करते हैं ये देखिए। अब है हमारे इशू ऑफ शेयर्स। हम किस प्रकार से जो है अंशों का निर्गमन करते हैं। अंशों का निर्गमन जो है उसमें पहला है हमारा अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, अर्थात यदि अंश को अंकित मूल्य पर ही इशू किया जा रहा है तो वह कहलाता है इशू ऑफ शेयर एट पार। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, यदि अंश को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जा रहा है तो वह कहलाता है हमारा अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। अंशों का बट्टे पर निर्गमन, यदि अंश को क्या किया जा रहा है, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित किया जा रहा है तो वह कहलाता है अंशों का बट्टे पर निर्गमन। नोट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपनी अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती, केवल स्वेट इक्विटी अंश ही बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। तो अंशों का निर्गमन कंपनी के द्वारा 3 प्रकार से किया जा सकता है, एट पार शेयर्स, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अब केवल कंपनी 2 ही प्रकार से अंशों का निर्गमन कर सकती है, या तो अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाएगा या अंशों का प्रीमियम पर निर्गमित किया जाएगा। बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। थैंक यू स्टूडेंट्स।